हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेटर जो क्लास 12th के लिए इंग्लिश को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे लेटर जो कि यंगर ब्रदर एंड सिस्टर पे है। तो यंगर ब्रदर और सिस्टर पे हम लेटर कैसे लिखते हैं, और ये लेटर साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो आइए हमें बहुत ही बेहतरीन शब्दों में और बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको ये लेटर तैयार करके लाया गया है। तो आइए देखते हैं इस लेटर के बारे में, और हम इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करते जाएंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में। तो लेटर जैसे हमारा आएगा वो लिखा रहेगा स्टार्टिंग में, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूजेस एंड एब्यूज ऑफ सेल फोन्स। तो अपने छोटे भाई व बहनें को पत्र लिखना है और उन्हें मोबाइल के बारे में क्या उपयोग हैं और क्या हानियां हैं उसे बतानी है। तो हम लेटर के द्वारा उन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम फ़ोन का उपयोग यानी कि मोबाइल का इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान, तो उसी को हम देखेंगे। तो लेटर लिखना कैसे होता है, कई बच्चों को तो यही डाउट रहता है। तो मैंने लेटर के कई वीडियो पोस्ट भी कर चुके हैं और आज एक और बेहतरीन वीडियो मैं पोस्ट करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि वो लेटर कैसे लिखेंगे हम। तो लेटर में हमें इस साइड डेट लिखना होता है, डेट मेंशन करना होगा। आप उसी टाइम का डेट नहीं लिखें, करंट डेट आपको नहीं लिखना है, कोई अदर डेट लिखना है। और यहाँ पर आप नाम भी लिख सकते हैं या फिर ABC। आप अपना अल्टरनेट नेम नहीं डालेंगे क्योंकि मेन नेम नहीं डाला जाता है। और यहाँ पर हमें यहाँ पे अपना पता लिखना होता है और यहाँ पर नाम होता है। तो पता आप जहाँ से हैं वहाँ का लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना होगा और यहाँ पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं या फिर ABC या फिर XYZ भी लिख सकते हैं। और उसके नीचे हमें एड्रेस देना होगा, प्रयागराज UP। तो इसके बाद हमें ये ऊपर का लेटर का जो है ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये सब ना भी लिखे तो आपको ये लिखने में 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर हम लिखेंगे डियर ब्रदर एंड सिस्टर। तो उसके बाद हमें क्या लिखना है वो हम देखेंगे। तो लेटर हमें लिखना है डियर ब्रदर एंड सिस्टर पे। तो हमें बीच में लिखना है जो वो हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें लिखना है आई होप यू विल बी फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे होगे। मतलब उसकी जो एल्डर सिस्टर या फिर ब्रदर है वो अपने छोटे भाई बहनों को ये लिखते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अच्छे होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सेल फ़ोन। मैं पत्र लिख रहा हूँ तुम्हें ये बताने के लिए कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग और दुरुपयोग के बारे में। तो उसने ये कहा है कि मैं ये पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि मोबाइल के क्या दुरुपयोग हैं और क्या उपयोग हैं उसके बारे में। तो सेल फोन इज़ यूज्ड टू मेक कॉल्स और टू सेंड मैसेजेस टू आवर नियर एंड डियर वंस। तो सेल फोन यानी कि मोबाइल जो है वो यूज्ड फॉर मेक कॉल्स और टू सेंड मैसेज। मोबाइल का उपयोग हम ज़्यादातर फ़ोन करने में यानी कॉल करने में यूज़ करते हैं, सेंड मैसेज करते हैं तो मतलब संदेश पहुंचाते हैं, टू आवर नियर एंड डियर वंस। ठीक है, तो कॉल करने के लिए होता है, संदेश देने के लिए होते हैं और उससे हम सभी मित्रों के पास होते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर हम कॉल्स करते हैं तो हम किसी के संपर्क में आ जाते हैं, किसी से भी हमें कोई भी बात बतानी हो या फिर जाननी हो तो हम फ़ोन की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि हमें उनका हालचाल क्या है। तो वही कह रहा है कि सेल फ़ोन का हमें उपयोग कॉल्स के लिए और संदेश पहुँचाने के लिए ज़्यादातर करते हैं। बट लेकिन देयर आर बोथ यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ इट। लेकिन इससे कुछ अच्छाई और कुछ बुराइयां भी हैं। लेकिन इससे कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराइयां भी हैं, यानी कि इसमें ये दोनों काम हो रहे हैं। नाउ अब एडेज इन दिनों, ठीक है, अब के इन दिनों में मोबाइल फ़ोन इज़ यूज्ड टू लिसन सॉन्ग। इन दिनों मोबाइल का इस्तेमाल संगीत सुनने के लिए किया जाता है, वॉच मूवी फिल्म देखने के लिए, प्लेइंग ऑनलाइन गेम etc। तो यहाँ पे जो है कि ऑनलाइन गेम के खेलने के लिए भी मोबाइल का उपयोग करते हैं। और कई बच्चे पढ़ने का भी उपयोग करते हैं,
तो मोबाइल से दुरुपयोग ये है कि अगर आप उसका ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे तो आपसे मोबाइल के दुरुपयोग होंगे, लेकिन अगर आप लिमिट में चलाएं या फिर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपके लिए मोबाइल क्या है, लाभदायक है। तो वही कह रहा है कि इन दिनों मोबाइल का यूज़ किस में हो रहा है, गाना सुनने में, वॉच मूवी यानी कि फिल्म देखने में, और प्लेइंग ऑनलाइन जितने भी गेम हैं, वीडियो गेम्स और जितने भी सारे प्रसिद्ध गेम हैं वो सब खेलने में। बट लेकिन डॉक्टर हैव वार्न्ड दिस एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन कैन बी हार्मफुल ऑफ आवर हेल्थ। तो कई बच्चे तो इसको पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मतलब डॉक्टर कहते हैं इस बारे में कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग हमारे जीवन के लिए यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा हो सकता है। तो वही डॉक्टर जो कहते हैं वो अपना सलाह देते हुए ये बतलाते हैं कि डॉक्टर्स कि बट डॉक्टर्स हैव वार्न्ड दैट एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो डॉक्टर ये कहते हैं कि मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग करने से हमें क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बुरा बन सकता है। तो यही कह रहे थे। उसके आगे है लाइन, फिर कह रहा है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर स्प्रेडिंग बाय सोशल नेटवर्किंग। कह रहा है कि मोबाइल से सोशल मीडिया के ज़रिए अत्यधिक घटनाएं भी होती हैं। सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के ज़रिए मोबाइल से बहुत ही घटनाएं होती हैं, बाहरी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि फ़ोन कोई हैक कर लेता है या फिर कोई और भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो वही कह रहा है कि मोबाइल से कई दिक्कतें होती हैं और सारे ख़तरनाक चीज़ें जैसे सोशल मीडिया पे तुरंत कोई वायरल हो जाता है, इससे घटना होती है सोशल मीडिया के तौर पे भी। तो वही कह रहा है। तो फिर आगे देखना है कि स्मार्टफोन्स कैन बिकम बैड डिवाइस फॉर पर्सन व्हेन ही शी डिसएडवांटेज। तो कह रहा है कि मोबाइल एक ख़राब डिवाइस तब बन सकता है जब उसका व्यक्ति दुरुपयोग करे। ठीक है, मोबाइल तब ख़राब बन सकता है जब कोई व्यक्ति यानी कि लड़का हो या लड़की उसका दुरुपयोग करे, तब मोबाइल हमारे लिए हानिकारक होता है। When he या she uses it for she dirty movies, regular skins or hacking someone etc. तो कह रहा है कि when he and she uses it for she, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति मोबाइल में डर्टी मूवीज़, गंदी मूवीज़ देखते हैं या फिर गंदे गंदे सीन्स देखते हैं, तो उससे क्या होता है, उपयोग करने से, उन चीज़ों को देखने से, उपयोग करने से हमारे पे गलत प्रभाव पड़ता है और उसी से हमें मोबाइल की हानियाँ शुरू होने लगती हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आपको सावधान रहना है तो आप मोबाइल का यूज़ कम करें और उस पर ध्यान दें। डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कम करें और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप बाहर के ज़रिए करें, ज़्यादातर फ़ोन का इस्तेमाल ना करें किसी भी चीज़ में। तो वही कह रहा है इसी प्रकार से अपने छोटे भाई बहनों को ये पत्र लिखा जाता है। यहाँ पे हमें मेंशन करना है अपना नाम यानी कि योर फेथफुली XYZ। आपको करंट नेम नहीं देना है। तो फिर से मैं इस टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ, जहाँ भी आपको डाउट हो आप देख लीजिएगा। तो हमें यहाँ पर अपना नाम मेंशन करना है और प्रयागराज UP यानी कि जहाँ से आप लेटर लिख रहे हैं, फिर यहाँ डेट मेंशन करना है। उसके बाद डियर ब्रदर सिस्टर और लाइन आप यहाँ से लिखिएगा, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया है। तो आई होप यू विल बी फाइन। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सेल phones is used to make calls or to send messages to our near and dear ones, but there are both uses and abuses of it. Nowadays mobile phones is used to listen song, watch movies, play online game etc. But doctor have warned that excessive use of mobile phone can be harmful to our health. Criminal activities are speeding by social networking. Smartphones can become bad device for person when he या she disadvantage it, when
ही या शी uses it for she dirty movies, regular scenes और हैकिंग समवन etc. योर फेथफुली XYZ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा 10 नंबर का जो लेटर है वो तैयार होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इजी वर्ड में ये जो लेटर था वो इस वीडियो में मैंने ख़त्म किया है। 10 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इस लेटर को लिख देते हैं तो। अगर क्लास 12 के आपके कोई दोस्त है तो उसको आप वीडियो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।